हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आप में से बहुत सारे दोस्तों का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे दोस्तों के रिजल्ट भी आ चुके हैं और अब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लगे हुए हैं। नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आगे तैयारी कैसे की जाए। उसके लिए गार्जियंस के और स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि हम फेस टू फेस क्लासेस पे जाएं या ऑनलाइन क्लासेस को अडॉप्ट करें। दोनों के अपने एडवांटेज हैं एंड डिसएडवांटेज भी हैं। अब आइए पहले हम एडवांटेज की बात करें। देखिए, ऑनलाइन सिस्टम हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये आया कैसे। अमेरिका में, यूएसए में जो हैंडीकैप लोग थे, जिनको शॉपिंग के लिए जाने में दिक्कत आती थी, हमें समझना पड़ेगा सिस्टम उनके लिए लाया गया था, क्योंकि हैंडीकैप लोगों को आने और जाने में दिक्कत आती है, फिजिकली प्रॉब्लम आती है, तो वो इजीली शॉपिंग कर सकें बिना किसी हेल्प के, बिना किसी और पर्सन को इन्वॉल्व किए। उस पर्पस से ये ऑनलाइन सिस्टम लाया गया। ऑनलाइन मोड लाने का रीजन ये था। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हम हैंडीकैप हैं, और वहां से शॉपिंग के बाद अच्छा लगा तो इसे दुनिया में बहुत वाइडली ये एजुकेशन के लिए भी अडॉप्ट किया गया, और कोरोना काल में तो स्पेशली ये बहुत बढ़ गया। तो नो डाउट आज की डेट में बहुत प्रिविलिंग है ऑनलाइन मोड और सिस्टम। अब इसमें एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो स्टूडेंट के एंगल से अगर मैं देखूं तो एक टाइम की बचत है ना, टाइम सेविंग है। आपका आने और जाने का टाइम बच रहा है। आप घर में बैठ रहे हैं, आपने फटाफट क्लास के टाइम पे लॉग इन किया और बैठ गए, तो एक टाइम सेविंग तो है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और क्या फैक्टर? एक दूसरा फैक्टर मनी, जो कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस सस्ती होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चीप है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत कॉस्ट तो इन्वॉल्व है नहीं, है ना, ठीक है। तो उनकी फीस काफी कम होगी, ये एक एडवांटेज आप नोट कर लीजिए। फीसेस आर लेस। दूसरी बात, आपका आने जाने में जो कन्वेंस खर्च होता है वो आपकी बचत हो रही है, तो ये भी एक दूसरा सेविंग है। तीसरा, आप अगर किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं और आपको मेट्रो सिटीज में आना पड़ रहा है, तो यहां पर आके रहने की और खाने की और अदर कॉस्टेज आपकी इन्वॉल्व है, तो वो सारी कॉस्टेज आपकी बचत होती हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़ा फैक्टर तो है, ठीक है। तीसरी बात, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंसंट्रेट होकर क्लास करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भाई एक आइसोलेटेड रूम में आप अपनी क्लास कर रहे हो, आराम से स्क्रीन सामने है, नो वन इज देयर टू डिस्टर्ब यू, आप लगातार अपने टीचर को सुनते जा रहे हैं। हाँ, तो आप, ये एक फैक्टर हुआ। और चौथा फैक्टर मैं पेरेंट्स के एंगल से देख रहा हूं कि पेरेंट्स जिनको बहुत सारा एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, भाई मेरा बच्चा घर से निकला तो कोचिंग गया, कहाँ गया, क्या कर रहा है, या अगर दूसरे शहर गया तो रियली वो लगातार एक टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ये फैक्टर्स, ये बेनिफिट्स दिख रहे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस से मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। लेकिन क्या एक मनी फैक्टर, ज्यादातर पेरेंट्स मुझे पता है मनी फैक्टर्स को देखेंगे, स्पेशली मिडिल और लोअर मिडिल क्लास वाले, लेकिन ये इट्स अ मैटर ऑफ कैरियर, लाइफ, इसकी वजह से पूरी जिंदगी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या एक मनी फैक्टर को ही देखें? नहीं, एक दूसरा साइड भी है इसका, वो देखना जरूरी है। वो दूसरा साइड क्या है, नोट करते हैं। देखिए, पहली बात, जब आप फेस टू फेस क्लासेस करते हैं तो आप घर से निकलते हैं, आप कोचिंग तक जाएंगे, आप आने जाने में आपका फिजिकल मूवमेंट होता है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप सोशली इन्वॉल्व होते हैं लोगों से, ठीक है, आपको बाहर का एक्सपोजर मिलता है, जो कि लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। पेरेंट्स इस बात को नोट करें, ठीक है ना, केवल उस साइड पे ना देखें जो आपको लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है। दूसरा बेनिफिट, आप क्लास में पहुंचे एज ए स्टूडेंट, आप बैठे, टीचर आपके सामने है, टीचर के साथ आपका आई टू आई कांटेक्ट होता है, टीचर इज ऑब्जर्विंग यू, आप क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, यू कैन हैव इंटरेक्शन। अगला बेनिफिट, टीचर के साथ आप कितनी भी बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएंगे, पूछेंगे बट रेस्ट्रिक्शंस हैं, टाइप करना पड़ेगा। क्लास में है, सामने टीचर है, जितनी बार चाहे आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा जो पुराना भारत है उसमें एजुकेशन का क्या सिस्टम था।
एक स्टूडेंट था, वो गुरुकुल जाता था, टीचर सामने होते थे, वो उनको पढ़ाते थे। मतलब देखा जाए तो एजुकेशन का सिस्टम जो है वो तो बेस्ट वही है जहां पर टीचर सामने है। आप लगातार आपकी क्लास है 2 घंटे 4 घंटे, आप चाहो चाहे ना चाहो, वंस यू आर इन क्लास, आपकी मजबूरी है, आपको बैठना पड़ेगा। यू हैव टू सिट ओवर देयर। आपने ऑनलाइन में क्या है, आप रूम में बैठे हैं, अगर आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और आपको कोई देखने वाला नहीं है, ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, तो हो सकता है आप उतनी देर बैठे ही ना। चलो जी थोड़ी देर लेट जाते हैं, थोड़ी देर कुछ और काम कर लेते हैं, या थोड़ी देर अब थक गए तो अब बाद में क्लास करेंगे। आपने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में आपके पास ये फैसिलिटी ही नहीं है। यू हैव टू सिट ओवर देयर। ये एक बड़ा फैक्टर है डिसिप्लिन, जो कि आपको आगे बहुत बेनिफिट देगा और उसी समय बेनिफिट दे रहा है आपको। ये बेनिफिट हुआ, ठीक है। और इसका एक और पहलू भी है फेस टू फेस क्लासेस का। आप अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन, क्लास से पहले क्लास के बाद। ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को लगातार ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करोगे, कब तक करोगे? क्या आप लगातार स्क्रीन को देखोगे कि बच्चा क्या पढ़ रहा है? यू हैव गिवन हिम अ सिस्टम। अब उसके बाद वो कितनी देर क्या कर रहा है आप कैसे जान सकते हो? तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा डिफिकल्ट फैक्टर होगा, और जो कि अदर फैक्टर्स की वजह से हमें इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। एक और बात, ऑनलाइन क्लासेस में आप किस पे करोगे? या तो आप कंप्यूटर पे करोगे, लैपटॉप या फिर मोबाइल। आप ये समझें, आप डिजिटल स्क्रीन को बहुत देर तक देख नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन को बहुत देर तक देखने पे आपकी जो आईज है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आपकी आई साइट का लॉस है, हेल्थ इश्यूज है। और एक बात और, जब आप देख नहीं पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप पढ़ाई क्या करोगे? कंसंट्रेशन इशू इज अ बिग इशू इन ऑनलाइन सिस्टम। तो दोस्तों ये सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो कंक्लूजन पे आता हूं अगर मैं, तो मैं ये कहूंगा, मेरा ये कहना है कि अगर आपके लिए मनी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, डियर पेरेंट्स, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा भी किसी भी हद तक जाकर, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी फेस टू फेस क्लासेस को ही देना चाहिए। देखिए, आप बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके ऐसे रखेंगे तो बच्चा आगे लाइफ में क्या करेगा? आपको विश्वास उस पर करना पड़ेगा, ठीक है। लेट हिम गो, जाने दो। आप उसको थोड़ा सा उसके साथ इंडक्शन करिए और नजर बना के रखिए। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको पहला ऑप्शन अगर आपको रखना है, तो आप फेस टू फेस क्लासेस को रखिए, टीचर के सामने बैठ के क्लास करिए। सोशली आप स्ट्रांग बनेंगे, फिजिकली आप स्ट्रांग बनेंगे, आपको बाहर का एक्सपोजर मिलेगा। घर में बैठ के कभी भी कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, आप याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी अपने ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर आपको फायदा मिलेगा। आप देखिए कौन सा फैक्टर अगर आपके लिए मनी वाकई में बहुत बड़ा फैक्टर है, रियली आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो नो डाउट वो भी एक फैक्टर है। तो आप फिर ऑनलाइन पे जा सकते हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे आप फेस टू फेस को ही रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपकी ड्यूटी बनती है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।